लेकिन वह महाराजा पर इसलिए ज्यादा जोर न डाल सके कि उस वक्त उसकी कुव्वत उसके मददगारों की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। परमदेव अपने बेटे सुखदेव की शादी की जल्दी सिर्फ इसलिए ही न कर रहा था कि चंद्रमोहनी निहायत हसीन और जमील राजकुमारी थी, बल्कि इसकी तह में ये बात भी थी कि सोमनाथ के महाराजा के और कोई औलाद न थी और उसके मरने के बाद ये जलीलुल कद्र व अजीमुशान सल्तनत भी उसे ही मिलने वाली थी और इस सल्तनत के मिलने से उसका एजाज़ भी बढ़ने वाला था। तमाम हिंदुस्तान के राजा की इज्जत और अजमत करने पर मजबूर हो जाते। सुखदेव आवारा मिजाज था, शराब और औरतों से उसे खास तौर पर रग़बत थी। न मालूम हो कितनी दोशीज़ाओं की इस्मत ख़राब कर चुका था, लेकिन उसने चंद्रमोहिनी को देखा था और उस पर हज़ार जान से फरीफ्ता हो चुका था। वो उसके फ़िराक में जल रहा था और चाहता था कि या तो जल्द से जल्द शादी हो जाए या वो चंद्रमोहिनी को किसी तरह उड़ा लाए। उसकी एक बहन थी जिसका नाम कामिनी था। वो चंद्रमोहिनी की सहेलियों में शामिल थी। उसने कामिनी से कहा कि वो मालूम कर ले कि चंद्रमोहिनी के उसके बाबत कैसे ख्यालात हैं और वो उससे यानी सुखदेव से मोहब्बत करती है या नहीं। कामिनी निहायत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जिस कद्र खूबसूरत थी उस कद्र चालाक भी थी। उसने चंद्रमोहिनी की तबीयत में खासा रसूख हासिल करके ये बात मालूम कर ली कि उसे उसके भाई सुखदेव से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो उससे नफरत करती है। उसे ये भी मालूम हो गया कि वो डाकुओं से बचाने वाले पश्तून जिसका नाम हारून है की अक्सर तारीफ करती रहती है। एक रोज़ जब सुखदेव सोमनाथ आकर कामिनी से मिला तो कामिनी ने उससे कहा, मैंने तो मालूम कर लिया है भैया, चंद्रमोहिनी को तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। सुखदेव में एक और खराबी ये भी थी कि वो अपने आप को बड़ा अड़िया और बांका नौजवान समझता था जिस पर हर दो शीज़ा की नज़रें इंतखाब पड़े। उसे ये बात बहुत ही अजीब और नागवार मालूम हुई कि चंद्रमोहिनी उससे मोहब्बत नहीं करती। उसने कहा, चंद्रमोहिनी को मुझसे मोहब्बत नहीं है? ये तो बड़ी अजीब बात है कामिनी, जरूर इसमें कोई वजह है। कामिनी, वजह मुझे मालूम है। सुखदेव, तुझे मालूम है तो बता। कामिनी, तुमने सुना होगा भैया, जब राजकुमारी गुरु धर्मपाल जी से मिलने गई थी तो रास्ते में डाकू मिल गए थे और दो जवान अफगान पश्तून ने आकर डाकुओं से बचाया था। सुखदेव, हाँ मैंने सुना था। उस वक्त तू भी राजकुमारी के साथ थी? कामिनी, हाँ, राजकुमारी उन दोनों में से एक की बहुत ज्यादा तारीफ करती थी। उसका नाम शायद हारून था। वो उससे महागुरु के आस्थान पर मिली भी थी। ये बात सुनकर सुखदेव को जोशो गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो ये कहो कि राजकुमारी एक मलेच से मोहब्बत करने लगी है? कामिनी, हाँ, मेरा ख्याल ऐसा ही है। सुखदेव, तूने भी तो उस पश्तून को देखा था, क्या वो इतना खूबसूरत था कि राजकुमारी उसे चाहने लगी? कामिनी, भैया, एक तो पश्तून होते ही खूबसूरत हैं और हारून तो बड़ा गोरा चिट्टा और सजीला नौजवान है। सुखदेव, मैं समझ गया, लेकिन वो पश्तून महागुरु के पास क्यों आए थे? कामिनी, इसे तो ईश्वर ही जाने, मगर सुना था वो सयाहत करते फिर रहे थे। सुखदेव, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। मैंने ये भी सुना है कि महागुरु ने सर दरबार महाराजा से राजकुमारी की शादी के इल्तवा की दरख्वास्त की थी। मैं आज ही उनसे मिलकर सब कुछ मालूम कर लूँगा। लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि शादी को हमेशा के लिए टाला गया है। ये बात इन्हलवाड़ा के खानदान के लिए बड़ी शुभ की है। कल पूर्णमासी, जिस रोज़ चांद पूरा होता जाता है, रात के वक्त देवता सोमनाथ जी को गुस्ल दिया जाएगा। तो ये पता लगाकर राजकुमारी भी सोमनाथ जी के दर्शन को जाएगी या नहीं। कामिनी, इससे क्या होगा भैया? सुखदेव, मैं चंद्रमोहिनी को रास्ता से उड़ा ले जाने की कोशिश करूंगा। कामिनी, लेकिन अगर महाराज को ये बात मालूम हो गई तो खून के दरिया बह जाएंगे भैया। सुखदेव, तो चिंता ना कर, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ पर हमला आवर होने की खबर है, इसलिए महाराजा कुछ भी ना कर सकेंगे, चुप होकर रह जाएंगे। आखिर राजकुमारी मेरी मंगेतर ही तो है, अगर मैं उसे उड़ा ले जाऊं तो किसी को कुछ कहने का हक भी नहीं है। कामिनी, मैं ये बात मालूम करके तुम्हें कल खबर दूंगी। कामिनी चली गई। सुखदेव भी कुछ सोचता हुआ रवाना हो गया। धर्मपाल का अहले सोमनाथ ना सिर्फ इस वजह से इज्जत और एहतराम करते थे कि वो राजकुमारी के गुरु थे, बल्कि उन्हें खुदा रसीदा साधु भी समझा जाता था। अवाम का ये अकीदा था कि उनकी दुआ खाली नहीं जाती, उनकी दानिशमंदी का भी शहरा था। इस कदर फाजुलो फरजाना समझे जाते थे कि महाराजा सोमनाथ अहम मामलों में उनसे मशवरे लेते और उन मशवरों पर अमल भी किया करते थे। जब से राजकुमारी फारिग तहसील हो गई थी, उस वक्त से धर्मपाल ने जंगलों में रहना शुरू कर दिया था।
वो सोमनाथ में या तो महाराजा के तलब करने पर आते थे या चांद ग्रहण की रोज आकर सोमनाथ के सबसे बड़े गुस्ल में शरीक हो जाते थे। हम ये बयान कराए हैं कि सोमनाथ को रोजाना गंगा के पानी से रात के वक्त गुस्ल दिया जाता था और ये गंगा का पानी 600 मील के फासला से लाने के लिए चौकियां बनी हुई थीं जिनमें ब्राह्मण रहते थे और हर चौकी के ब्राह्मण एक चौकी से दूसरी चौकी तक पानी पहुंचाया करते थे। इन ब्राह्मणों को महाराजा बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते थे। यूं तो देवता सोमनाथ यानी सोमनाथ के बुत को रात के वक्त रोजाना गंगा के ताज़ा पानी से गुस्ल दिया जाता था, लेकिन पूर्णमासी यानी हर चांद की 13 तारीख को बड़ा गुस्ल होता था। इस तारीख को हजारों आदमी उस बुत की जियारत को आते थे।